निवृत्तेरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्त फलदायिनी। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निवृत्तेरपि मूढ़स्य, अर्थात मूढ़ की निवृत्ति में भी प्रवृत्तिरुपजायते, अर्थात प्रवृत्ति उपजती है। प्रवृत्तिरपि धीरस्य, अर्थात धीर की प्रवृत्ति भी निवृत्ति फलदायिनी, अर्थात निवृत्ति का ही फल देती है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो मूढ़ होता है उसकी निवृत्ति में भी वास्तव में प्रवृत्ति ही उपजती है, और जो धीर होता है उसकी प्रवृत्ति में भी जो है जो फल होता है वह निवृत्ति का ही होता है। तो यहाँ पे लेदे के जो बात है वह यह ही है कि प्रयास करना जो है उसमें समस्या है। जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो जब हम कुछ नहीं करेंगे तो वो भी एक प्रकार का करना ही है। तो हम बोल तो रहे हैं कि हम निवृत्त हो रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, किंतु हम लोग फिर भी जो है प्रवृत्ति ही में ही लग रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, कुछ नहीं। कि मान लीजिए कि आपने बोला कि मैं अब संन्यास ले रहा हूँ और मैं अब जो है संन्यास लेकर के अब मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मान लीजिए कि आपके जो है घर में जो है कुछ समस्या रहती है, मान लीजिए कि वृक्ष जो है वो टूट के गिर गया, और अब आपको जो है आपने बोल दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मैं उस वृक्ष को हटाऊँगा नहीं। तो अब वृक्ष को नहीं हटाएंगे तो फिर सारे समय क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है ना, सबको समस्या हो रही है कि भाई वृक्ष रास्ते में आ रहा है। तो आपने बोला तो मैं कि निवृत्ति करूँगा, लेकिन हो क्या गया, प्रवृत्ति हो गई ना, क्योंकि आपको एफर्ट मारना पड़ रहा है ना, कि बार बार वृक्ष रास्ते में आता है, आपको वृक्ष के ऊपर से कूद के जाना पड़ रहा है, इधर से खिसक के जाना पड़ रहा है, उधर से चल के जाना पड़ रहा है, तो एफर्ट हो रहा है ना आपको। जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है कि भाई वृक्ष ना हो, कोई वृक्ष गिर गया मान लीजिए, तो सड़क पे मान लीजिए कोई वृक्ष गिर गया, तो अब वो वृक्ष गिर गया, आप बोलें कि नहीं जी मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं इस वृक्ष को नहीं हटाऊँगा, तो अब सबको समस्या होगी, सबको इधर से साइड से जाना पड़ेगा उसके। तो आपने बोला तो है कि मैं निवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन हो गई आपकी प्रवृत्ति, क्योंकि आप हटा नहीं रहे। परंतु यदि आप बोलें कि नहीं मैं जैसी अवस्था होगी उसमें उसी अनुसार से कार्य करूँगा, तो अब सबको कष्ट हो रहा है, सामने पेड़ गिरा हुआ है, तो आप पेड़ को हटाएंगे ना। तो आपने प्रवृत्ति तो की, परंतु वास्तव में उसका फल क्या हुआ, निवृत्ति वाला हुआ, क्योंकि आप नेचुरली जो करना है आपको, आपने वो किया जो नेचुरली आपको करना है, ये आपका नियत कर्म हो गया। तो गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि नियत कर्म जो करता है वो जो है वह ही है जो कि सिद्धि को प्राप्त करता है। नियतम कुरु कर्मत्वम, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको करो। तो क्योंकि नियत कर्म जो है वह वास्तव में प्रवृत्ति, दिखता तो ऐसा है कि प्रवृत्ति है, किंतु वो वास्तव में निवृत्ति है, क्योंकि वो नेचुरली आपको करना पड़ रहा है। आपकी अवस्था ऐसी है, तो जैसे भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, अब जीवित हो तो भोजन तो करना ही पड़ेगा आपको, आप स्नान तो करना ही पड़ेगा, अन्य जो साफ़ सफाई के कार्य हैं वो करने ही पड़ेंगे आपको, तो वो तो आपका नियत कर्म है। अब आप मान लीजिए ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण में आप हुए तो आपके लिए शास्त्र पाठ आपका नियत कर्म हो गया। क्षत्रिय हैं तो युद्ध में किसी ने आपके राष्ट्र पे यदि किसी ने जो है आक्रमण कर दिया तो आपको उससे युद्ध करना ही पड़ेगा ना, तो ये आपका नियत कर्म हो गया। तो आपका नियत कर्म जो है वो तो आप करोगे ही ना, वो आप नहीं करोगे तो वो तो फिर आपने एक प्रकार से प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि आप नहीं करने पे अब जा रहे हो। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे जो है अष्टावक्र जो है जनक महाराज को समझा रहे हैं कि जो मूड होता है वह बोलता तो है कि मैं निवृत्त हो रहा हूँ, किंतु वो निवृत्ति में जो है निवृत्ति नहीं करता है, वो वास्तव में प्रवृत्ति ही करता है, क्योंकि वो जो है प्रयास कर रहा होता है। वो प्रयास से बोला था कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा हो और आप बोलें कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो आप क्रोध नहीं करूँगा तो आप प्रवृत्ति हो रहे हो ना, फिर क्रोध में प्रवृत्ति हो गई, और अंततः क्या होगा, फटोगे फिर एक बाद में आप जाके फटोगे क्रोध में एकदम से। तो वो नहीं है। जो ज्ञानी होगा वो बोलेगा कि हाँ यार अब क्रोध आ रहा है, मैं पकड़ूंगा नहीं, परंतु अब आ रहा है तो आ रहा है ना। मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप तो उल्टा बोलोगे ही ना उसको कि भाई मत कर। अब उसको बोल के हट गए, अपने अलग हो गए। ये नहीं कि भाई फिर उसको सोचे जा रहे हो, उसके बारे में पाल सोचे जा रहे हो कि यार मैंने तो क्रोध कर दिया, मैंने क्रोध कैसे कर दिया, मुझे तो निवृत्ति करनी है क्रोध से, मैंने क्रोध कैसे कर लिया। तो वो नहीं है। अब क्रोध की अवस्था होगी तो क्रोध भी हो गया, परंतु भी क्रोध से चिपके नहीं, करके हट गए, एक अलग हो गए, एकदम सोचा ही नहीं फिर उसके बाद में। तो आपने भले ही प्रवृत्त हुए, लेकिन हो गई निवृत्ति उसमें भी। तो वो वाली बात थी यहाँ पे कि जैसी अवस्था हो उसमें वैसे ही काम कर दे, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।